हेलो दोस्तों, मैं हूं नित्या और निफ्टी के खिलाड़ी में आपका स्वागत है। तो चलिए आज देखते हैं आज हम लोगों को 12 तारीख को मंडे को क्या क्या हुआ और साथ में ये भी देखेंगे कि ट्यूसडे कल क्या होने वाला है। वैसे कल ट्यूसडे को फिन निफ्टी का एक्सपायरी है, तो ये तो आप लोग जानते होंगे। फिन निफ्टी का एक्सपायरी है तो उसमें थोड़ा नॉर्मल मूवमेंट निफ्टी का होगा, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन हम लोग देख लें कि क्या हुआ आज। तो पहले हम लोग चल के सबसे पहले वन डे चार्ट पे चलते हैं। वन डे चार्ट पे एक मिनट, वन डे चार्ट पे हम लोग चलेंगे तो वहाँ देख लेंगे हम लोग सबसे पहले। ये रहा वन डे चार्ट। तो देखिए वन डे चार्ट में यहाँ क्लियर कट हम लोगों को दिख रहा है कि निफ्टी, जो हम लोग कल बात कर रहे थे कि यहाँ से ऊपर चला निफ्टी, उसके बाद फिर नीचे आया और फिर ऊपर चला और फिर नीचे आया और उसके बाद फिर आज जो मूवमेंट दिया ये स्लाइटली हैमर है, बियरिश हैमर टाइप का बना हुआ रेड कलर का, लेकिन इसका मूवमेंट अपर साइड में था। हम ऐसे समझें इसको क्लियर कर। देखिए निफ्टी का मूवमेंट ऐसे हो रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। आज सबसे मतलब 2 दिन पहले जो सबसे ऊपर वाला इसने ये बनाया था लेवल 778 के आसपास, तो यहाँ से ये नीचे गिरा। तो अगर इसको मेन ट्रेंड माने हम, बुलिश ट्रेंड जो चल रहा था, तो ये एक रिट्रेसमेंट या पुल बैक मानेंगे तो, या प्रॉफिट बुकिंग मानेंगे इसको। तो ये प्रॉफिट बुकिंग जो हो रहा था यहाँ आके ये ओवर सोल्ड पोजिशन में पहुंच गया, मतलब काफ़ी बिक गया था। तो एक शॉर्ट कवरिंग ड्यू था, कहेंगे कि शॉर्ट कवरिंग ड्यू था। लेकिन चूंकि अब इसको मान रहे हैं कि ये एक ट्रेंड बन रहा है, सपोज मान के चल रहे हैं कि एक ट्रेंड बन रहा है, तो ये जो मूवमेंट होगा ये फॉल्स मूवमेंट होगा। मतलब ये पूरा यहाँ तक नहीं जाना चाहिए। अगर ये यहाँ तक जाता है तो इसका मतलब है इस ट्रेंड को इसने नलीफाई कर दिया, मतलब ये फिर अपने इस मेन ट्रेंड में शामिल हो गया। तो अभी फिलहाल हालांकि इस मेन ट्रेंड के लिए ये फॉल्स ट्रेंड है, लेकिन इस ट्रेंड के लिए ये फॉल्स ट्रेंड है। मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी बात कि अभी हम इसकी बात करें कि जो गिर रहा है इसके लिए फॉल्स ट्रेंड ऊपर जाने के लिए ये प्रॉफिट बुकिंग जो हो रहा है इसके लिए। लेकिन प्रॉफिट बुकिंग जहां तक होना चाहिए था आज हुआ नहीं। बेसिकली प्रॉफिट बुकिंग का एक्सपेक्टेड इसका ये था करीब 675 के लेवल, 670 के लेवल पे, कि वहां तक इसका प्रॉफिट बुकिंग होना चाहिए था, जा सकता था, वहां तक पॉसिबिलिटी थी, वहां से जनरली मतलब लौट के आ जाना चाहिए था। लेकिन अगर किसी कारण से ये 670 को क्रॉस कर जाता है ऊपर, तो चांसेस रहता है फिर धीरे धीरे ऊपर चला जाएगा तो मेन ट्रेंड में शामिल हो जाएगा। तो ये फॉल्स ट्रेंड जो है, मतलब शॉर्ट कवरिंग के थ्रू ही वो मेन ट्रेंड में शामिल हो जाएगा। तो ये एक जस्ट छोटी सी कहानी बनाई। वैसे आप अगर देखिए इसको तो पिछले कुछ दिनों से आप देख रहे होंगे कि ये 600 से 630 का जो लेवल है वहीं ये घूम रहा है, उसी के आसपास ऊपर नीचे कर रहा है। बोलते हैं ना कि जैसे जहाज को पंछी उड़ी पुनी जहाज पे आवे, तो ये बिल्कुल वही कर रहा है। इसको कहीं लगता है अभी ये डिसाइड नहीं कर पा रहे कि जाएं कहाँ। तो जैसे बोलते हैं उड़ी बेदलवा बैठा फिर पेड़ के डाल पे, तो वही ये डाल पे फिर आज वही आ गया है। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि ये, एक मिनट, तो ये वहीं आ गया है। तो जब वहीं आ गया है तो हम लोग इसको ये समझ सकते हैं एक तरह से कि ये इसी रेंज में घूम रहा है। तो हम लोग जैसे इसको, अगर मान लीजिए इसको हम लोग देखना चाहें कि इसका मूवमेंट एक्चुअली क्या होगा कल, तो इसके लिए हम लोग पहले 1 आवर चार्ट पे चलते हैं। चलिए देखिए 1 आवर चार्ट पे एकदम क्लियर कट जैसा था वैसे ही है मूवमेंट, सब कुछ मतलब खास नहीं हुआ। देखिए यहाँ से चला था और यहाँ पहुँच के ऊपर लेवल पे पहुँच के फिर वहीं डाउन आ गया, फिर उसी लेवल पे आ गया। तो ये इसका मूवमेंट आज से नहीं, पिछले कुछ दिनों से हो ही रहा है, आप लोग सब देख रहे हैं। तो अभी अब इसका हम लोग को देखिए आज का ये मूवमेंट, हम इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं तो आपको क्लियर कट दिखेगा। देखिए ये 1 आवर का चार्ट है और इसमें हम ये बड़ा करके आज का मूवमेंट दिखला रहे हैं, ठीक है। ये देखिए ये है आज का मूवमेंट। तो ये आज का मूवमेंट में आप क्या देख रहे हैं कि एक जगह ही रेंज बाउंड ये रह गया करीब करीब, मतलब इस जगह सिर्फ फंस के रह गया, मतलब इसी में ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे कर रहा है। तो इसका लेवल अगर हम देखें तो ये वही 585 और 630 का लेवल जो है, ऐसे आज तो हालांकि 620 तक ही गया है। तो 585 से 620 का लेवल, बहुत लोग ये सोच के कि 620 के लेवल तक गया तो कल हो सकता है वो लोग लेवल दे दें कि 620 से ऊपर जाएगा तो तब बुलिश होएगा। मैं बोलता हूँ नहीं,
630 का लेवल ही फिक्स्ड है, क्योंकि मूवमेंट ऊपर नीचे हो रहा है इसलिए वो अपना पोजीशन थोड़ा सा ऊपर नीचे कर रहा है। इट डजंट मीन दैट इट विल चेंज इट्स ओरिजिनल लेवल। 630 का लेवल ही इसका जेन्युइन लेवल है, और 630 के लेवल से ऊपर जब जाए तभी आप कॉल लेने की कोशिश कीजिए। एंड दैट ऑल्सो अप टू 680 के पार जब तक नहीं जाता है तब तक आप प्लीज 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 बुलिश मत होइए। यहाँ से 630 से अगर ऊपर जाता है तो 630 के ऊपर आप छोटा ये स्टॉप लॉस रख के छोटा छोटा पॉइंट्स 10-20 पॉइंट्स का आप खेल सकते हैं, कॉल ले सकते हैं। लेकिन 680 के ऊपर अगर जाता है देन यू कंसिडर इट द बुलिश मूवमेंट कैन टेक प्लेस। तो उसके बाद आप लंबा थोड़ा खेल सकते हैं, 50 पॉइंट्स 60 पॉइंट्स का खेल सकते हैं। लेकिन 630 के नीचे 630 और 680 के बीच में प्लीज़ डोंट ट्राई टू बी ओवर स्मार्ट एंड डोंट टेक लॉन्ग कॉल्स, ठीक है। तो यहाँ क्योंकि चांसेस है कि वहाँ से 680 के बीच से कहीं से भी लौट सकता है, और 630 ही इसका एक्चुअल ये 630 से जब तक ऊपर नहीं निकले प्लीज़ डोंट टेक एनी कॉल, क्योंकि वो कॉल लीजिएगा तो हो सकता है थोड़ा सा ऊपर जाके वो नीचे मतलब पर्टिकुलरली वो 650 और 660 के लेवल से ही वो लौट सकता है, क्योंकि ये देखिए जो बॉक्स बना हुआ है ना ये उसी को इंडिकेट करता है। तो इसलिए 630 इज़ द लेवल, 620 को प्लीज़ डोंट कंसीडर एट प्रेजेंट। और ये नीचे है 585 से अगर नीचे जाता है तो डेफिनेटली इट विल बिकम बेयरिश। तो उसके बाद अब नीचे का लेवल आप लोगों को मालूम है, 585 से नीचे जाता है 550 और उसके बाद 500 का लेवल है। उससे भी नीचे जाता है 450 और 440 का लेवल आता है, और सबसे नीचे है 388 का लेवल जो आप लोगों को मालूम है, दैट इज़ द बेस। उससे नीचे जनरली गिरेगा नहीं, लेकिन फिर भी कल उम्मीद कम है। लेकिन देखिए निफ्टी का मूवमेंट कल फिन निफ्टी का एक्सपायरी है, मैं फिर से बतला दे रहा हूँ, इसलिए निफ्टी थोड़ा अब नॉर्मल मूवमेंट सब देता है जिससे कि लोग फंसें, ट्रैप हों। तो इसीलिए ये एक ट्रैप ही होगा कि अगर वो नीचे गिर जाता है कल, तो याद रखिए कल भी मैंने बतलाया था कि ये एक ट्रैप होगा। वो नीचे गिरने से आप देख लीजिएगा अनटिल अनलेस ये 585 के नीचे नहीं चला जाता है या 500 के नीचे नहीं चला जाता है, ये ट्रैप होगा। तो इसीलिए उसमें फंसने के बजाय अगर छोटा मूवमेंट आप ले सकते हैं ऊपर से, क्योंकि 600 के आसपास देखिए 600 के आसपास घूम रहा है, तो 600 से नीचे अगर जाता है तो आप पुट लेने का ट्राई कर सकते हैं। लेकिन वही 585 पे काट सकते हैं और दूसरा 585 के बाद 500 पे काट सकते हैं। 500 के जब नीचे चला जाए तो समझिए कि मतलब वो तब फिर बेरिश हो गया है। तो ये कल का मूवमेंट रहेगा दोस्तों। तो इसलिए ये याद रखिएगा, इसमें कोई भी आप ये नहीं कर सकते हैं कि लेवल आपको नहीं दिया हुआ, लेवल सब दिया हुआ है, आपका सब लेवल आप लोगों को पता है। इसलिए इसमें मूवमेंट अगर ऊपर निकलेगा 680 के ऊपर निकलेगा तो फिर उसके बाद 700, 750 एंड 785 तक जा सकता है। तो ये आपका कल का रहा। हम लोग देख लेते हैं 15 मिनट्स के, इसमें भी देख लेते हैं, एकदम क्लियर कट देख रहे हैं, बहुत ही क्लियर कट है। ये रेंज बाउंड मूवमेंट आज का रहा, कहीं कुछ मतलब इसमें कोई गुंजाइश ही नहीं थी कि आज कुछ करता। तो इसलिए अगर किसी ने कोशिश किया होगा तो उसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ होगा, हार्डली 5-10 पॉइंट मिला होगा, और वो भी फिर बाद में वो डंप मतलब इसको बोलते हैं डंप एंड पंप एंड डंप या डंप टू ट्रैप। तो ये वही चीज़ है, दोनों मूवमेंट वही दिखला रहा है कि खाली आपको फंसा के ऊपर ले जाता है फिर उसके नीचे गिरा देता है। तो और हम 5 मिनट्स के चार्ट में भी इसको देख लें तो देखिए आज का टोटल मूवमेंट शुरू में ही इसने क्लियर कर दिया था कि बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगा नीचे नहीं जाएगा, और लेवल उसी लेवल में फंसा के रख दिया था कि ये 585 का लेवल है और ये आपका 630 का लेवल है। उसी बीच में टोटल एक बेरिश कैंडल बनाया और उसके बाद फिर नीचे से उठा के उसी रेंज में रख दिया। तो ये थ्रू आउट 5 मिनट्स का चार्ट हम लोगों ने देखा कि कहीं कुछ है नहीं। लेकिन अब चलिए हम लोग चलते हैं थोड़ा ऑप्शन चार्ट को एक्सप्लोर करते हैं। ऑप्शन चार्ट को एक्सप्लोर करने से हम लोगों को देखिए यहाँ क्लियर कट दिख रहा है कि 18,600 पे हम लोगों का अच्छा सपोर्ट है, और एक मिनट ये 18,600 पे, और यहाँ 700 पे भी देखिएगा एक काफ़ी पुट राइटिंग हुई है, और यहाँ लेकिन ये यहाँ
2,84,000 का कॉल राइटिंग हुआ है 700 पे, तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। मतलब हो सकता है ये बेरिश मूवमेंट को इंडिकेट कर रहा है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक पूरा भरा हुआ है, कॉल राइटर्स सब बैठे हुए हैं यहाँ। और 650 पर भी मतलब यहाँ अच्छा कॉल राइटिंग हुआ है। तो ये शो करता है कि हो सकता है थोड़ा नीचे मूवमेंट दे, क्योंकि इतने सारे हैं। लेकिन अगर बाई चांस, क्योंकि यहाँ देखिए अनवाइंडिंग कुछ दिख रहा है 650 पे, 26 पे, मतलब 700 पे अनवाइंडिंग होके, तो ये अनवाइंड जो कर रहा है, ये लोग कौन है? ये लोग हमको लगता है डरे हुए लोग हैं, जो कि मतलब इधर भागने की कोशिश कर रहे हैं। इधर मेरे ख्याल से अनवाइंडिंग नहीं है। तो हो सकता है रात भर में ये कल जब खुलेगा तो उस समय इसमें चेंजेस है। और अगर ये थोड़ा सा मार्केट ऊपर के साइड मूव करता है तो 650 से ऊपर अगर जाता है तो देखिएगा ये सब मतलब अनवाइंडिंग स्टार्ट हो जाएगा, और तब काफ़ी तेज़ी से शॉर्ट कवरिंग हम लोगों को देखने को मिलेगा। हाँ, अगर नीचे मूव करता है 600 से नीचे 550 को अगर क्रॉस कर देता है तो डेफिनेटली मतलब ये वाले लोग भी, पुट राइटर्स लोग भी भागेंगे, तो उस समय बहुत तेज़ी से नीचे गिरेगा, 500 तक चला जा सकता है। तो ये याद रखिएगा, वो डिपेंड करता है मूवमेंट पे, डिपेंड करेगा मार्केट मूवमेंट पे डिपेंड करेगा। लेकिन ये अगर चलिए हम लोग पहले पीसीआर देख लेते हैं। पीसीआर कितना है? 0.6169, मतलब ये लोअर साइड में ही है बेसिकली। मतलब 0.7 को हम लोग न्यूट्रल मान, 0.7 से लेके 1.2 तक हम लोग न्यूट्रल के रेंज में ही रखते हैं। तो लेकिन ये थोड़ा लोअर साइड में है, तो अगर पीसीआर लोअर साइड में, तो चलिए हम लोग फिर ऑप्शन में एक बार आईवी देख लेते हैं। आईवी कितना है? आईवी है इस साइड में करीब 10 और 11 के बीच में है, तो आईवी मतलब 10.56 के आसपास है। और इधर है 9 और 10 के तरफ। देखिए एक चीज़ आप लोगों को आज बतला दे रहे हैं, पीसीआर लो है, मतलब लोअर साइड में है, नॉट लो है, लोअर साइड में है। ये इसका जनरली लोअर मतलब माना जाता है, एक्सट्रीम लोअर, एक्सट्रीम 0.4 को माना जाता है। हालांकि देयर इज़ नो फिक्स्ड नंबर्स जिसको हम बोल सकेंगे नहीं यही लोएस्ट है, लेकिन फिर भी 0.4 को हम लोग एक्सट्रीम मानते हैं, वन एक्सट्रीम साइड। तो 0.6 की तरफ है, तो ये एक तरह से लोअर साइड ही हुआ। और लोअर साइड है, निफ्टी ओवरसोल्ड जोन में है, और यहाँ से एक हम लोगों को शॉर्ट कवरिंग मतलब हो रहा है। इसका मतलब ओवरसोल्ड से शॉर्ट कवरिंग जोन में आया, जो कि फुल नहीं हुआ आज। इसको जाना चाहिए था जहाँ तक हम लोग उम्मीद कर रहे थे वहाँ तक, लेकिन नहीं जा पाया। तो इसका मतलब है कि शॉर्ट कवरिंग बाकी है। और यहाँ हम लोग देख रहे हैं पीसीआर लोअर साइड में है, और आईवी जो है इसका सी साइड का पी साइड से ज़्यादा है। तो ये बहुत सी एक चीज़ बतला रहे हैं। ये आप लोग ये जान लीजिए कि ये शो करता है कि बुलिश मूवमेंट होने वाला है। देखिए ये अजम्पशन है, फिर बतलाते हैं, ये डोंट टेक इट एज ए गारंटीड थिंग। ये अजम्पशन है, गेस है। मतलब हम लोगों को ये सारा चीज़ कोलैबोरेटरी जिसको बोलते हैं ना कि सर्कमस्टांशियल एडवांस एविडेंसेस, तो ये सर्कमस्टांशियल एविडेंस बतला रहा है कि हो सकता है ये बुलिश मूवमेंट कल हो। चलिए हम लोग ये भी देख लेते हैं, तब उससे ज़्यादा पता चलेगा एफआईआई का मूवमेंट क्या है। ये कितना तारीख का है? हाँ 12। तो ये आज का मूवमेंट है। इसमें देखिए इन लोगों ने रिटेल ने, एक्चुअली रिटेल किस साइड में है, रिटेल देखिए तब पता चलेगा। जनरली जिस साइड में रिटेल रहते हैं, रिटेल ट्रेडर्स रहते हैं, उसके अपोजिट में ही एफआईआई सब रहते हैं, क्योंकि रिटेल से ही पैसा कमाते हैं वो लोग। तो रिटेल साइड जनरली नेगेटिव ही दिख रहा है। मतलब ये कॉल ऑप्शन में भी शॉर्ट किए हुए हैं, मतलब ये निगेटिव शो कर रहे हैं। और पुट ऑप्शन में भी शॉर्ट किया हुआ कुछ, तो इसलिए तो मिक्स्ड ये है। लेकिन चलिए हम लोग एफआईआई का डाटा, डीआईए तो 0 दिखला रहा है, मतलब वो न्यूट्रल है। एफआईआई के डाटा में हम लोग देख लेते हैं। फ्यूचर में ये लोग नेगेटिव साइड में हैं, और कॉल इन लोगों ने पॉजिटिव लिया हुआ है, मतलब कॉल लिया हुआ है, ख़रीदा हुआ है, कॉल बाई किया। इसका मतलब ये बुलिश साइड में है। और पुट साइड में इन लोगों ने पुट शॉर्ट किया हुआ है।
देखिए ये शो करता है, पुट शॉर्ट किया हुआ है, कॉल खरीदा हुआ है, इसका मतलब ये बुलिश मूवमेंट शो करने का गुंजाइश है। प्रोप्राइटर सब भी तो शॉर्ट किए हुए हैं, कॉल शॉर्ट किए हुए हैं, नेगेटिव साइड में है। तो ये एक अंदेशा है कि कल हो सकता है मार्केट मूव कर। देखिए इसमें हम लोग ये देख लें, जैसे कल हम लोगों ने देखा था कि ये डिमांड साइड और इस सप्लाई साइड, तो ये इसी जोन में आज फंसा रहा है। 50 मिनट्स का चार्ट है, तो ये इसमें क्लियर कट हम लोग देख रहे हैं कि ये डिमांड और सप्लाई के जोन में है, लेकिन सप्लाई जोन को ये बार बार पेनिट्रेट करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि इसका लेवल मैंने जैसे बतलाया है 630 के लेवल को जब तक ये क्रॉस नहीं करेगा तब तक हम लोग बुलिश उम्मीद नहीं करेंगे। लेकिन ये देखिए इसमें दो चीज़ है, अगर ये ग्रेजुअली इसको सप्लाई जोन को धीरे धीरे करके अगर क्रॉस करता है तब चांसेस है काफ़ी ऊपर तक बुलिश मूवमेंट होगा। लेकिन अगर ये इसको गैप अप के द्वारा अगर क्रॉस करने की कोशिश करता है तो बुलिश मूवमेंट होगा, लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग मूवमेंट नहीं होगा, याद रखिएगा, ये चीज़ याद रखिएगा। तो इसलिए ये देखने से लगता है कि कल हो सकता है, अगर फिन निफ्टी का एक्सपायरी को अगर हम बाद कर दें, मतलब उसको हटा दें, तो चांसेस है कल या परसों, कल अगर नहीं भी होता तो परसों एक बुलिश मूवमेंट इसमें निफ्टी में आना चाहिए। अगर ये नीचे की तरफ नहीं तोड़ता है तो ये बुलिश मूवमेंट ड्यू है, और ये सारा कोरबोरेटरी फाइंडिंग्स बतला रहा है कि बुलिश मूवमेंट ड्यू है। और ये भी मैं बतला दे रहा हूँ कि अगर एक गैप अप ओपनिंग करके अगर बुलिश मूवमेंट देता है कल, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होगा वो, 7 मतलब हाई के पास जाके ही वो वहाँ शायद कंसोलिडेट करेगा, उसके बाद फिर डिसाइड करेगा। और अगर ग्रेजुअली ये करता है, मूव करता है, बुलिश मूवमेंट देता है, तो ये तब इसको क्रॉस कर देगा, न्यू हाई बना लेगा, ये याद रखिएगा। ये चलिए एक तरह का टिप हुआ आप लोगों के लिए आज तो ये चलिए इस तरह हम लोगों ने देख लिया कि कल क्या होने वाला है दोस्तों। और तो कुछ बचा नहीं मेरे ख्याल से, देखने को सारा चीज़ हो गया है, ये भी हो गया, ऑप्शन चार्ट भी देख लिया। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं कल। थैंक यू वेरी मच एंड गुड नाइट एंड हैप्पी एंड सेफ ट्रेडिंग। कल एक्सपायरी